नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। बीजेपी इस देश में अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार समझती है और अक्सर आप देखेंगे उनके शब्दों में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की तस्वीर आती रहती है। लेकिन अगर कोई उनकी फील्ड में खेलने लग जाए तो उनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि समय बदल रहा है दोस्तों। और राहुल गांधी आजकल हिंदुत्व के फील्ड पर ही बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के बारे में बीजेपी ने क्या क्या झूठ नहीं फैलाया, उन्हें मुसलमान बताया गया और क्या क्या नहीं बताया गया। इसकी उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए और उनका धर्म लगातार कभी कुछ बताया गया। लेकिन अब दौर बदलने लगा है। दरअसल दोस्तों, कल राहुल गांधी ने जन्माष्टमी के ऊपर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने एक मोर पंख और बांसुरों की तस्वीर लगाई थी, जिस पे ट्विटर पे एक यूज़र है मिस्टर सिन्हा नाम की यूज़र, जो कि राइट विंग के लिए लिखते हैं, बीजेपी के लिए लिखते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की पुरानी जितनी भी बधाई संदेश हैं कुछ, उनका एक कोलाब बनाया जिसमें भगवान की फ़ोटो नहीं थी, जैसे कि रामनवमी, दिवाली, फिर ये जन्माष्टमी और भी त्योहारों का। और उसका कोलाब बनाकर उन्होंने डाला कि राहुल गांधी हमारे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर साझा नहीं करते हैं। वो एक तरह से इस्लाम मानते हैं जिसमें कि हिंदू देवताओं की फ़ोटो लगाना हराम है, यानी कि गुनाह है। और उस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को मुसलमान साबित करने की कोशिश की। और दोस्तों, बीजेपी अब इस कदर गिर चुकी है कि पहले जो काम एक ट्रोलर किया करता था राहुल गांधी को ट्रोल करने का, वो काम अब मोदी के मंत्री करने लग गए हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि मोदी सरकार का एक मंत्री उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। वो फेक नैरेटिव चला रहा है कि राहुल नकली हिंदू हैं, बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए, बिना उस पर कोई सोचे भी जा रहे। दरअसल मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह भी इसमें कूद गए और उन्होंने भी इस पोस्ट को आगे बढ़ाया कि राहुल नकली हिंदू हैं और वैसे भी उनको हिंदू मुसलमान करने में मज़ा आता है और उनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। उन्होंने उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये कह दिया कि हाँ, राहुल गांधी तो हिंदू देवताओं की तस्वीर लगाते नहीं हैं, वो हिंदू नहीं है। बताइए दोस्तों, जो काम पहले एक ट्रोलर किया करता था मोदी सरकार के मंत्री करने लगे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि बिना फैक्ट चेक किए वो किसी बात को आगे कोट कर दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं, राहुल गांधी पे झूठ अफवाह फैला रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक सदस्यों में से हैं और फैक्ट चेक करते रहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के पुराने बहुत सारे बधाई संदेशों को चुना जिसमें भगवान की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, गणेश चतुर्थी पे भी थी, दिवाली पे भी थी, और उसको उन्होंने शेयर कर दिया, जिसके बाद बीजेपी को मिर्ची लग गई। दरअसल दोस्तों, जब से राहुल गांधी इस बार जीत कर आए हैं अच्छी खासी संख्या के साथ, बीजेपी को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है इस देश में। राहुल गांधी आजकल हिंदुत्व की पिच पे खेलने लगे हैं, भाजपा को लगातार घेर रहे हैं। पिछले ही दिनों संसद में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हिंदुत्व पे बयान देते दिखे और उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर खड़े होकर कह दिया कि सिर्फ इस देश में नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी ही हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म बहुत विराट है और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग फर्जी हिंदू हो, नकली हिंदू हो, जो कि अक्सर राहुल गांधी को बीजेपी बताया करती थी। बीजेपी को राहुल गांधी ने ये बोल के घेर लिया था। इसके अलावा लगातार वो भगवान शिव की तस्वीरें शेयर करने लगे थे संसद में, जिस पे अमित शाह एक बार उठकर खड़े हो गए थे कि अध्यक्ष महोदय, हमें संरक्षित किया जाए। मतलब इस कदर से डर गई है बीजेपी राहुल गांधी से कि अब वो फिर से उन्हें मुसलमान वाला प्रोपेगेंडा चलाना चाहती है, जो कि कई सालों से वो चला रही थी, जो अब फेल हो गया है। और इस कदर फेल हुआ है कि अब राहुल गांधी को लोग पसंद करने लगे हैं। और इसके बाद बीजेपी को मिर्ची लग रही है कि कैसे राहुल गांधी की छवि को फिर से खराब किया जाए। बीजेपी को यह समझना पड़ेगा कि देश सब बदल चुका है, लोगों की सोच राहुल गांधी के बारे में बदल चुकी है। राहुल के बारे में बदलती सोच का ही नतीजा है कि कांग्रेस ने इस बार पिछली बार से दुगनी सीटें हासिल की हैं और बीजेपी को बहुमत के नीचे ढकेल दिया है। इस समय गठबंधन की सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन बीजेपी को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। वो लगातार राहुल गांधी पे हमला करने का कोई मौका नहीं ढूंढती है, धर्म के आधार पे हमला करने लग जाती है, जो कि बेहद गलत है। अब जबकि इस देश में ये नेता इसकी शपथ लेते हैं कि वो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसे बयान नहीं देंगे, बावजूद उसके वो ऐसे ऊल जुलूल और भ्रामक बयान देते रहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया। आप सोच भी सकते हैं दोस्तों, एक मुख्यमंत्री के पद पे जो आदमी हो वो ऐसे बयान दे भी सकता है क्या? सोच कर भी हैरानी होती है कि उन्होंने बयान दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब वो कहना क्या चाहते थे? इस देश में जातियों में लोग आज से नहीं बटे हुए हैं। हिंदू धर्म में कई सारी जातियां हैं और वो बहुत वर्षों से हैं।
तो उस पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके ज़रिए दरअसल वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का ये नैरेटिव इस समय फेल होता दिख रहा है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं ले पा रही है। तो दोबारा से उसने एक प्रयास किया है कि किस तरीके से फिर हिंदू मुसलमान करके यहाँ के नागरिकों को मूर्ख बनाया जाए, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए और उनसे वोट ले लिया जाए। और वो रणनीति फिर से चलाई गई है कि फिर से किसी तरह से ये फंडा पास हो जाए, ये फंडा काम कर जाए और उनको वोट मिल जाए। क्योंकि इस वक्त हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी उसके बाद होंगे और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी यही चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम वाला उसका पुराना फार्मूला फिर से काम करे, जिससे कि वो फिर से जीतने लग जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे। लेकिन अब जनता भारत की बदल चुकी है, वो अब अलग तरीके से धीरे धीरे सोचने लगी है और वो विपक्ष को भी उसने इस बार सीटें देकर ये बता दिया कि यहाँ का लोकतंत्र किस तरीके का विराट है। और ये बात बीजेपी को अब समझ जानी चाहिए कि अब धर्म की राजनीति इस देश में नहीं चल सकती और चलनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि आम जनता को धर्म जाति से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने काम से लेना देना है। उनकी अपनी गलियां बनी होनी चाहिए, सड़कें बनी चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको महंगाई कम चाहिए, उनको वो चीज़ें चाहिए जो उनसे जुड़ी हुई हैं। फालतू चीज़ों से उन्हें भी क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को भी अब ये समझना पड़ेगा कि जो अब वो गलतियां कर रही है उससे अब वो सफलता नहीं पा पाएगी हिंदू मुस्लिम कर। उसने बहुत कोशिश कर ली राहुल गांधी की इमेज ख़राब करने की, लेकिन उसमें वो फेल हो गई है। तो अब वो फेल नैरेटिव उसका दोबारा से नहीं चल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या इस देश में ये हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर बंद नहीं होना चाहिए? आपको आपके अपने रोजगार से मतलब है, महंगाई से मतलब है, अपनी समस्याओं से मतलब है, या हिंदू मुसलमान से मतलब है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।